नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल इसके पहले हम जो गंगा नदी तंत्र की वीडियो डाल दिए हैं। आज गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से यहाँ पर हम प्रैक्टिस में 10 प्रश्न लिए हैं और विश्वास करते हैं कि आपका 10 में से 10 प्रश्न सही होगा, क्योंकि हमने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। तो आपका 10 में से 10 प्रश्न सही होना चाहिए। दोस्तों, एक भी प्रश्न गलत मत करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर वाहिनी है। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर वाहिनी है। ए ऑप्शन है कोसी, बी ऑप्शन है घाघरा, सी ऑप्शन है गंडक, डी ऑप्शन है सोन नदी। ए ऑप्शन है कोसी नदी, बी घाघरा, सी गंडक, डी सोन नदी। और प्रश्न है इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर वाहिनी है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है आपका आंसर आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आंसर जरूर आएगा। तो दोस्तों, आ गया होगा आपका आंसर। आपका आंसर देखते ही आ गया होगा। तो इस प्रश्न का मतलब यह था कि वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से निकलकर उत्तर की तरफ बहती हुई गंगा से मिलती है। ये प्रश्न था। तो कोसी नदी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हुई आती है, ये तो होगा नहीं। घाघरा नदी यह भी उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, गंडक यह भी उत्तर से दक्षिण। लेकिन सोन नदी जो है अमरकंटक दक्षिण भाग से निकलकर उत्तर की तरफ बहते हुए पटना के समय मिलती है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाएं तट से मिलती है। इनमें से एक नदी ऐसी है जो गंगा के दाएं तट से मिलती है। ए ऑप्शन है गंडक, बी ऑप्शन है महानंदा, सी ऑप्शन है कोसी, डी ऑप्शन है टोंस नदी। कौन है? आपका आंसर आ गया होगा। आपका आंसर आ गया होगा। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन है गंडक। प्रश्न में कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर मिलती है, ठीक है, मतलब जिधर से यमुना मिलती है। तो ये ऑप्शन है गंडक। गंडक तो है ही नहीं, तो बाएं तट से मिलती है। महानंदा ये भी नहीं, ये तो गंगा नदी के सबसे अंतिम में मिलती है और ये भी आपके किस तट से मिलती है, तो बाएं तट से। कोसी नदी जी नहीं, ये भी बाएं तट से। टोंस नदी ये जो है आपका किससे मिलती है, आपके दाएं तट से मिलती है। और कहां मिलती है, तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में यह किससे मिल जाती है, गंगा से बाएं तट पर मिल जाती है। तीसरा प्रश्न है कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। आ गया होगा आपका प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। देखते ही आ गया होगा। तो सॉल्व करते हैं। ये ऑप्शन है जमुना जी नहीं, जमुना तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है बांग्लादेश में। कमेंग नदी जी नहीं, ये तो जिया बरेली नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिसे अरुणाचल प्रदेश राज्य में कमेंग नदी के नाम से जानते हैं। पद्मा जी दोस्तों, यही पद्मा नदी जो कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन है दिहांग नदी, ये तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी है। इन सहायक नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी है। ए ऑप्शन है कर्मनाशा, बी ऑप्शन है सोन, सी ऑप्शन है केन, डी ऑप्शन है टोंस नदी। डी ऑप्शन है टोंस। आगे होगा आपका आंसर आ गया होगा। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन है कर्मनाशा नदी जी नहीं, ये तो गंगा की सहायक नदी है। ये तो गंगा की सहायक नदी है कर्मनाशा नदी। यह एक प्रकार की श्रापित नदी है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह एक प्रकार की श्रापित नदी है। इसलिए एक ऋषि ने श्राप दिया है। बताया जाता है कि इस नदी में जो भी नहाता है उसके कर्मों का नाश हो जाता है। यह एक प्रकार की श्रापित नदी है जो कि गंगा बिहार में बहती हुई है और यह गंगा से मिलती है। सोन नदी जी नहीं, सोन तो मिल जाती है, यह अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के समीप गंगा से निकलती है। केन नदी दोस्तों, केन नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी। कौन नदी? केन। और टोंस जो है ये क्या है, गंगा की सहायक नदी। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी होगा। पांचवा प्रश्न है बेतवा किसकी सहायक नदी है। बेतवा किसकी सहायक नदी है। चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है अलकनंदा, बी ऑप्शन है टोंस, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन है यमुना। डी ऑप्शन है यमुना। तो किसकी सहायक नदी है?
आ गया होगा आपका आंसर। बेतवा किसकी सहायक नदी है? सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन है अलकनंदा। जी नहीं, अलकनंदा तो इसके बहुत दूर है, अलकनंदा तो इससे बहुत दूर है। तोंस नदी, जी नहीं, तोंस तो जो है गंगा की सहायक नदी है। चंबल, जी दोस्तों चंबल की सहायक नदी नहीं, नहीं चंबल, जी नहीं, चंबल जो है नहीं, चंबल भी यमुना की ही सहायक नदी है। चंबल भी यमुना की ही सहायक नदी है। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो यह सीधा यमुना में जाकर मिलती, किससे मिलती है? सीधा जाकर यह यमुना मिलकर बेतवा जो नदी है, ठीक है। और चंबल नदी यह भी यमुना की सहायक नदी है, लेकिन यहां प्रश्न है बेतवा किसकी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, बहुत समझदारी से इसको दीजिएगा, बहुत समझदारी से इसको दीजिएगा। प्रश्न है गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम कौन है? ए ऑप्शन है रामगंगा, गोमती, कोसी, घाघरा। बी ऑप्शन है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। सी ऑप्शन है घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती। डी ऑप्शन है गोमती, घाघरा, रामगंगा, घाघरा और कोसी। तो कौन होगा आंसर आपका दोस्तों? कौन होगा? आ गया होगा आपका आंसर। आपका आंसर आ गया होगा। हम बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए थे नदियों को क्रम के अनुसार। तो आ गया होगा आपका आंसर। सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन है रामगंगा, गोमती, कोसी, घाघरा। जी नहीं, रामगंगा, गोमती, कोसी नहीं, घाघरा के बाद कोसी आती है। बी ऑप्शन है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। बी ऑप्शन है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। जी दोस्तों बी ऑप्शन ही आपका क्या है? सही है। यही क्रम है नदियों का पश्चिम से पूर्व तरफ। सी ऑप्शन है घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती। नहीं दोस्तों, गोमती तो पहली आती है, तो ये भी गलत हो गया। गोमती, रामगंगा, घाघरा, कोसी, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन कौन होगा? बी ऑप्शन सही है आपका। सातवां प्रश्न है गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। बहुत बार आपको हम बताएं, इसको बहुत बार बताए हैं कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ए ऑप्शन है घाघरा, बी ऑप्शन है सोन, सी ऑप्शन है गोमती, डी ऑप्शन है रामगंगा। डी ऑप्शन है रामगंगा। तो सवाल करते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन है घाघरा, ए ऑप्शन है घाघरा। जी नहीं, ये तो जो है निकलती है, ये तो हिमालय से निकलती है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। बी ऑप्शन है सोन नदी, सोन नदी जी नहीं, ये तो अमरकंटक से निकलती है, ये तो पहाड़ी से निकलती है। और गोमती, जी दोस्तों यही गोमती नदी है जिसका जो आपके पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, वहां पे एक झील है जिसे बोलते हैं फुलहर झील, जिसे बोलते हैं फुलहर झील से इसका उद्गम होता है। और यह मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए यह गाजीपुर जिले में, कहां पर? गाजीपुर जिले में मिल जाती है। किससे? गंगा से मिल जाती है। रामगंगा नदी, जी नहीं, रामगंगा तो निकलती है नामिक ग्लेशियर नैनीताल के समीप से। आठवां प्रश्न है गंगा की सर्वाधिक लंबाई एवं सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? यहाँ क्रम से हमने राज्य दिए हैं, उसमें आपको पहला राज्य चुनना है जिसमें सबसे ज्यादा गंगा बहती है, और सबसे दूसरा राज्य चुनना जिसमें गंगा सबसे कम बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश बिहार, बी ऑप्शन है बिहार झारखंड, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश झारखंड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आ गया होगा आंसर। आपका आंसर आ गया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको बताए हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर कैसे कैसे बंगाल खाड़ी तक पहुंचती है। तो सवाल करते हैं। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश बिहार। जी नहीं, उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक बहती, लेकिन बिहार में सबसे कम नहीं बहती। बिहार और झारखंड दोस्तों, ये ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन सही है। नहीं नहीं सॉरी, ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश में गंगा की सर्वाधिक लंबाई है जिसमें यह 1140 किलोमीटर बहती है, और झारखंड में यह बहती है 40 किलोमीटर। मतलब सबसे ज्यादा कहा उत्तर प्रदेश में और झारखंड में 40 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नौवां प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर है? निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है उज्जैन, डी ऑप्शन है कन्नौज। दोस्तों हमने आपको बताया थी कुछ शहरों के बारे में जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है?
आपसे प्रश्न पूछा जाता है नदियां और उनके किनारे बसे हुए शहर, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न हमने यहां लिया है, तो आगे होगा दोस्तों आंसर। इसमें तो आपको टाइम नहीं लगा हो। इनमें से कौन सा गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली है तो यमुना नदी के तट पर है। आगरा ये भी यमुना नदी के तट पर है। उज्जैन ये तो क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो बचता कौन है? कन्नौज। कौन बचता है? कन्नौज, जो कि गंगा नदी के तट पर है। और यहीं पे आकर मिलती है आपकी कौन सी नदी? राम गंगा नदी संगम बनाती है। राम गंगा नदी कन्नौज में ही आपकी मिल जाती है। किससे? गंगा से। 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर बांग्लादेश जाती है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आगे होगा आपका आंसर। ए ऑप्शन है 3G नहीं, बी ऑप्शन है 4G नहीं, डी ऑप्शन है 6G नहीं। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन? तो पहले यह जो है उत्तराखंड आपके जो है गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद पहुंचती है बिहार, बिहार के बाद ये पहुंचती है झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद पहुंचती है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश। कहां पहुंचती है? बांग्लादेश में, जहां से पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 10 प्रश्न और इनके आंसर और इनकी व्याख्या। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न हुए। उम्मीद करते हैं कि आपके 10 में से 10 प्रश्न सही हुए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।